आपने कभी देखा है कि मौलाना साहब खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते देते वो आपके मंदिर के बाहर खड़े हो गए और आके खुतबा देने लग गए? कभी आपने किसी चर्च के फादर को देखा है कि वो अगर कोई इबादत कर रहे हैं तो इबादत करते करते वो मंदिर के बाहर खड़े हुए और इबादत करनी शुरू कर दिया? ये तहजीब अगर आपको देखना है ना कि तमाम मजहबों का एहतराम करना, तो किसी दिन पाकिस्तान में झांक कर देख लें। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चर्चों पर जा रहे हैं और चर्च में जाके क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ 25 दिसंबर का क्रिसमस बना रहे हैं लोगों के साथ, और ये कहते हैं कि हम जो है तमाम जो है वो मज़हब के जो है त्यौहार मनाते हैं। तो ये दोहरा मेयार आखिर कब ख़त्म होगा मुझे बताएं। बीजेपी के लोग और आरएसएस के साथ मिलकर आप ये देखें कि कितने सारे जो है ना ये क्रिश्चियनों की जगह पे चर्चों पे गए, इन्होंने तोड़ फोड़ करी, ठीक है, सारी मूर्तियां तोड़ी। आप ये देखें कि ये लोग जो हैं वो धर्म के नाम पर कैसा कार्ड खेल रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी अपना जिस सीट के ऊपर आकर बैठा है उसने हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश करी, अब उसका बस नहीं चला तो उसने जो है वो क्रिश्चियनों के साथ जो है वो तोड़ फोड़ शुरू कर दी। आप ये देखें कि इन लोगों ने कितना वाबिला मचा के रखा हुआ। आप तो कहते थे कि हम सारे त्यौहार मनाते हैं, एक जगह पे चर्च पे जाकर आप जाके वो पादरी से जाके मिल रहे हैं, फादर से जाके मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके लोग जाके ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। फिर आरएसएस के बंदे और बीजेपी के मिल के बंदे वो दुकानों पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हलाल चीज़ कैसे बेच रहे हैं, ये हलाल जिस चीज़ के ऊपर भी हलाल लिखा हुआ है आप उसको जो है ना वो आप ना बेचें, उसका पैसा पाकिस्तान या मिडल ईस्ट में जा रहा है। तो ये कौन सी सोच रखते हैं आप लोग? ये दोहरा म्यार कब ख़त्म होगा? आप ये देखें कि बांग्लादेश के अंदर क्या हालात आपने पैदा किए, इस सब चीज़ों का कसूर तो आप ही का है ना। 10 मई की जंग के बाद जब आपने अपनी हार तस्लीम कर ली तो उसके बाद आपने सोचा कि अब जो हलाल चीज़ें हिंदुस्तान में बिक रही हैं वो ना बिकें। इतने आपने 25 दिसंबर में इनके क्रिसमस डे का दिन आपने कैसा कर दिया। मस्जिदों के बाहर आप वो हनुमान 40 का जो आपका जो पता नहीं क्या गाना गाते हैं वो आप मस्जिदों के बाहर बैठ के जो ना वो गा रहे हैं। आप लोग जो भी अपने धर्म का गाना गाते हैं, आप लोग मंदिरों के अंदर जो 40वां अपना जो गाते हैं वो आप अपने मंदिरों के इर्द गिर्द गाए। वो आप चर्च के बाहर खड़े होके जो ना आप लोग गाना शुरू कर देते हैं कि चर्च के बाहर मस्जिदों के बाहर जुम्मे की नमाज होती है तो आप लोग वो अपने श्री राम वगैरह का काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे नंबर 1 जो मज़हब है वो इस्लाम का है, और इस्लाम हमें सिखाता है तमाम मज़हबों का एहतराम करना। आप जो मंदिरों के अंदर अपना भगत गाते हैं वो आप मंदिरों के अंदर ही गाएं तो अच्छा है। आप जुम्मे की नमाज का खुतबा हो रहा है और आपके जो है ना वो चंद अफराद जो है वो मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं और अपनी भगवान जो है ना वो शुरू कर देते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये तो खास तौर पे जानबूझकर लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाला मंसूबा है। चर्च के अंदर वो चर्च क्रिश्चियन इबादत कर रहे हैं तो उनको इबादत करने दें। आप चंद अफराद उनके चर्च के बाहर खड़े होते हैं और अपने जो है ना वो फिर राग पट्टियाँ आपने शुरू कर देते हैं। भाई आपको अगर अपने मज़हब बहुत अच्छा लगता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप अपना हम भी आपके मज़हब का एहतराम करते हैं। आपने जो भी गाना गाना है अपने मज़हब के बारे में वो आप अपने मंदिरों के आसपास करें। आपने कभी देखा है कि मौलाना साहब खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते देते वो आपके मंदिर के बाहर खड़े हो गए और आके खुतबा देने लग गए? कभी आपने किसी चर्च के फादर को देखा है कि वो अगर कोई इबादत कर रहे हैं तो इबादत करते करते वो मंदिर के बाहर खड़े हुए और इबादत करनी शुरू कर दिया? ये तहजीब अगर आपको देखना है ना कि तमाम मजहबों का एहतराम करना, तो किसी दिन पाकिस्तान में झांक कर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कैसे मोहब्बत करता है तमाम मजहब का। हमारे भी यहाँ पर मंदिर हैं, हमारे भी यहाँ पे चर्च हैं, हमारे भी सिखों का यहाँ पे त्यौहार होता है, हम तो उनको वेलकम कहते हैं। हम मंदिरों का भी एहतराम करते हैं, वहाँ पे वो पूजा करते हैं, हमने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। चर्च भी यहाँ पर है, पादरी जो है वो अपने बयान देते हैं, हमने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। मगर ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर ही क्यों हो रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो मंसूबा बना रहा है ना वो अल्लाह की तरफ से उसके मुंह पे कालक पड़ चुकी है और आंखों पे भी पट्टी आ गई है। वो आदमी इतनी बुरी तरीके से तबाह व बर्बाद होगा